वेलकम टू सोशियोलॉजी क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त शिबू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पुरुषार्थ के बारे में। हिंदू फिलोसॉफी में बहुत सारे अलग अलग तरीके का चीज़ों के बारे में बात की जाती है, लेकिन इनमें जो सारे चीज़ों में जो कॉमन होती है कि हम लाइफ किस तरीके से हमारे बिताएंगे, हमारा लाइफ का क्या क्या स्टेजेस होने चाहिए, यहाँ पर कौन से वो गोल्स है जो हमें हमारे लाइफ टाइम में अचीव करने चाहिए। ये जो चार मेन गोल है, चार जो मेन एम होते हैं हमारा हिंदू फिलोसॉफी में, इसको ही कहा जाता है पुरुषार्थ। यानी कि पूरे लाइफ टाइम में आपको ये चार चीजें ही अचीव करनी होती है। तो आज के इस क्लास में हम हिंदू फिलोसॉफी में जो पुरुषार्थ का कॉन्सेप्ट है इसके बारे में चर्चा करेंगे, फिर देखेंगे इसका रिलीजियस और सोशल इम्प्लीकेशन, और आखिर में हम पुरुषार्थ के साथ जो हिंदुइज्म में अलग अलग चार तरीके का आश्रम है, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये सारे आश्रम किस तरीके से रिलेटेड है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आज का ये जो क्लास है ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ पर बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैं समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आप मेरे क्लासेस में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको सोशियोलॉजी रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ मिलेंगे। यहाँ पर बहुत सारे प्लेलिस्ट है, आप अपने पसंद के हिसाब से, अपने ज़रूरत के हिसाब से प्लेलिस्ट चूज़ करके स्टडी कर सकते हो, आपको चीजें ढूंढने में आसानी होगी। तो चलिए आज का जो ये क्लास है ये हम शुरू करते हैं। पुरुषार्थ यानी कि ये चार फंडामेंटल एम्स के बारे में बात करता है। यहाँ पर जब हिंदू फिलोसॉफी की बात की जाती है, यहाँ पर चार फंडामेंटल एम्स है ह्यूमन लाइफ के, जो अपने लाइफ में अलग अलग स्टेजेस में इसको अचीव करना जरूरी है। पुरुषार्थ में इसका मेन जो गाइडिंग प्रिंसिपल है, ये हमें गाइड करता है कि हमें लाइफ में किस तरीके से चीज़ों को बैलेंस करना चाहिए, लाइफ में कौन सी चीज़ों की ज़रूरत हमें है, इसके रिगार्डिंग हमें गाइड करता है। ये जो पुरुषार्थ का चार एंड्स यानी कि चार जो गोल्स है, ये हमें सारी चीज़ों में गाइड करते रहते थे। यानी कि हमारे ह्यूमन लाइफ में, हिंदू ह्यूमन लाइफ में जो पूरी जिंदगी है वहाँ पर हम किस तरीके से बिताएंगे, इसका हमें एक ओवरव्यू दिया जाता है, और इसी तरीके से हमें एक अच्छा जीवन व्यतीत करना होता है। अब ये जो पुरुषार्थ है इसका चार मेन गोल्स है, ह्यूमन लाइफ के चार मेन गोल्स है: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म यानी कि जहां पर हमें राइटियसनेस या फिर मोरल ड्यूटी की बात की जाती है, हम लोगों के साथ किस तरीके से बर्ताव करेंगे, हमें किस तरीके से रहना होगा, हमें कौन सी चीज़ों को करना होगा, कौन सी चीज़ों को अवॉइड करना होगा, ये सारी चीज़ें होती है हमारा धर्म का पार्ट। यानी कि हमें एक राइटियस लाइफ बिताना होगा, यहाँ पर हमारा मोरालिटी को भी डेवलप करने की बात की जाती है। फिर है हमारा अर्थ। अर्थ यानी कि वेल्थ, या फिर जिसको हम प्रॉस्पेरिटी, पैसा भी कह सकते हैं। अर्थ में हम चीज़ों को अचीव करेंगे ताकि हमारे लाइफ में हम सारे चीज़ों को पा सके। हम काम करेंगे, उसके द्वारा हम अर्थ को उपार्जन करेंगे, हम अर्थ को लाएंगे अपने पास, और इसके द्वारा हमारा लाइफ को एक स्टेबल बनाएंगे ताकि हम हमारे कम्युनिटी के प्रति जो भी चीज़ें हैं या फिर हमारा फैमिली का जो भी नीड्स है, ये सारे चीज़ें हम फुलफिल कर सके। फिर है हमारा काम। काम यानी कि प्लेजर या फिर डिजायर। यहाँ पर सिर्फ सेक्सुअल डिजायर की बात नहीं की जाती है। काम यानी कि हमारा किसी भी तरीके का डिजायर हो सकता है, यह हमारा सेक्सुअल हो सकता है, इमोशनल हो सकता है, सोसाइटल हो सकता है। यहाँ पर हमारे डिजायर की फुलफिल की बात की जाती है। और आखिरी जो एम है वो है मोक्ष। मोक्ष यानी कि लिबरेशन, स्पिरिचुअल फ्रीडम। यहाँ पर हमारे लाइफ का स्पिरिचुअल फ्रीडम की बात की जाती है। यहाँ पर लाइफ आफ्टर डेथ की बात की जाती है। अगर हम हमारी पूरी जिंदगी में सही तरीके से जीवन बिताते हैं तभी हमें मोक्ष मिल सकता है। ये जो चार एम्स है ये हमारे एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में होते हैं। यानी कि हमें लाइफ में पहले धर्म को अचीव करना होगा, धर्म को सीखना होगा, फिर हम अर्थ कमाएंगे, फिर हमें काम यानी कि प्लेजर को मीट करेंगे, हमारा जो भी ज़रूरतें है, जो भी प्लेजर है उसको हम अचीव करेंगे, फिर मोक्ष यानी कि हम अपना स्पिरिचुअल फ्रीडम की तरफ आगे बढ़ जाएंगे।
अब एक एक करके ये जो गोल्स है इनको हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ये सारे चीज़ें बहुत सिंपल है, इसमें कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली बातें नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको एग्जाम में लिखना है तो कुछ नोट्स तो आपके ज़रूरी होने चाहिए। इस वजह से नोट्स के लिए मैंने कुछ चीज़ों को डिस्क्राइब करके दी है। यहाँ पर धर्म यानी कि हमारा जो ड्यूटी है, मोरल वैल्यूज है, एथिकल लिविंग है, इसके बारे में हमें धर्म बताता है। धर्म हम जब छोटे होते हैं, हिंदू रिलीजन में जब छोटे होते हैं तब हमें सिखाया जाता है। यहाँ पर जो ब्रह्मचार्य का जीवन है वहाँ पर आप गुरुदेव के वहाँ पर जाओगे, रहोगे और किस तरीके से आप धर्म के मार्ग पे चल सकते हो, कौन सी चीज़ें सही है, आपका मोरल वैल्यूज एथिकल लिविंग किस तरीके का होगा, ये सारी चीज़ें आप सीखोगे। यानी कि धर्म आपका पूरी लाइफ को गाइड करेगा। ये एक गाइडिंग प्रिंसिपल बन जाएगा आपके लिए कि आप पूरी लाइफ किस तरीके से बिताओगे। यहां पर सोसाइटी में सही तरीके से आप कैसे जी सकते हैं इसके बारे में आपको धर्म सिखाता है। धर्म आपके रोल्स और रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको बताता है कि आपको क्या रोल्स प्ले करने चाहिए और आपका रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। ये सारी चीज़ें आपको धर्म बताता है। धर्म के वजह से ही आप लोगों के साथ मिक्सअप होते हो, सोशल हार्मोनी और पर्सनल इंटीग्रिटी भी हमें धर्म से ही मिलती है। यानी कि अगर सोसाइटी में हर कोई अपना धर्म के मार्ग पे चलेगा तो ये सोसाइटी बहुत बेहतर सोसाइटी होगी। यहाँ पर जो भी चीज़ें होंगी लोग हार्मोनी में एक साथ मिलकर रहेंगे। इस वजह से खुश रहने के लिए हम सभी को धर्म के मार्ग पर भी चलना चाहिए। यहाँ पर ये जो धर्म का कॉन्सेप्ट है ये वैदिक कॉन्सेप्ट रीत से आया है, जहाँ पर हमें सोसाइटी के जो नेचुरल लॉज है उस लॉज के हिसाब से चलना है। यानी कि नेचर हमसे जो भी चीज़ें चाह रही है, जो भी चीज़ें नेचर के लिए सही है, उसी तरीके से हमें आगे बढ़ना होगा। फिर है अर्थ यानी कि पैसा, प्रोस्पेरिटी, सक्सेस। यहाँ पर अर्थ का सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है हिंदू सोसाइटी में। अक्सर हमें लगता है कि अर्थ का कोई रिलेवेंस नहीं होता है हमारा हिंदू सोसाइटी में, लेकिन ऐसा नहीं है। अर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, मटेरियल प्रॉस्पेरिटी और सक्सेस भी इंपॉर्टेंट है। आप अगर अपने लाइफ में सही तरीके से काम करोगे तभी आपके पास अर्थ होगा, यानी कि आपके पास मटेरियल प्रॉस्पेरिटी और सक्सेस होगा। अब ये चीज़ों से आपको वेल्थ मिलेगा, रिसोर्सेस मिलेगा। ये सारे जब चीज़ें आपके पास होंगी तभी आप धर्म के मार्ग पे जा सकोगे। अगर आपके पास खाना नहीं है, घर नहीं है, तो आप किस तरीके से धर्म के मार्ग पे जाओगे। इस वजह से अर्थ की भी जरूरत है। अर्थ के साथ आप अपने धर्म के मार्ग पर बहुत अच्छी तरीके से जा सकोगे। यहां पर जब आपके पास अर्थ होगा यानी कि पैसा होगा, मटेरियल प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ, रिसोर्सेस, ये सारी चीजें जब होगी तब आप अपनी फैमिली को सही तरीके से ट्रीट कर पाओगे, उनके जो भी नीड्स होंगे वो फुलफिल कर पाओगे। साथ ही साथ कम्युनिटी में जो भी चीजें हो रही है, कम्युनिटी में भी आप अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हो। इस वजह से आपका लाइफ एक स्टेबल लाइफ होगा और आप चीजों को अचीव भी कर पाओगे। अगर आपके पास अर्थ ना हो तो आप चीजों को इतनी ज्यादा अच्छी तरीके से डील नहीं कर सकोगे, कम्युनिटी का हिस्सा नहीं बन सकोगे। इस वजह से धर्म सीखने के बाद आपके पास अर्थ भी होना जरूरी है। हिंदुइज्म कभी भी पॉवर्टी के बारे में बात नहीं करता है, पॉवर्टी को सही नहीं मानता है। पॉवर्टी से हमें उभर कर आना है, हमें वेल्थ को अचीव करना है, हमें अपनी ड्यूटीज को भी फुलफिल करनी है। फिर है काम यानी कि यहां पर हम प्लेजर की बात करते हैं। यहां पर प्लेजर सिर्फ सेक्सुअल प्लेजर नहीं होता है, यहां पर लव, आर्ट, म्यूजिक, कॉम्पेनियनशिप, ये सारी चीजों के प्लेजर के बारे में बात की जाती है। यहां पर कामा के द्वारा आप अपने जो भी डिजायर्स है उसको फुलफिल करोगे। आप पहले धर्म के बारे में जानोगे, फिर आप सीखोगे, आप अर्थ कमाओगे यानी कि पैसे कमाओगे, फिर आप कामा को अचीव करोगे। आपका जो भी डिजायर्स है, अगर आपको किसी भी जगह पर जाना है, घूमना है, किसी भी तीर्थ स्थान को देखना है, तो आप उस टाइम पर उस चीज को फुलफिल कर सकोगे। साथ ही साथ अगर आपका कोई सेक्सुअल डिजायर है, ये सारी चीजें कामा का पार्ट हो जाते हैं। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट दो चीजें हैं वो प्लेजर है और इमोशनल फुलफिलमेंट है। आपको प्लेजर भी चाहिए और साथ ही साथ आपका इमोशनल फुलफिलमेंट में भी कामा का रोल होता है। यहाँ पर आप सारी चीज़ों को अचीव करोगे, आप कुछ डिज़ायर्स को फुलफिल करना ज़रूरी है अपने लाइफ में।
यहाँ पर पर्सनल सेटिस्फैक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपको हैप्पीली जीना है तो आपका कुछ पर्सनल सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। यहाँ पर आपका लव के लिए भी आपका सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, आपका म्यूज़िक, आपके कॉम्पिनियन कौन है, इस तरीके का बहुत सारे सेटिस्फैक्शन है जो हमारे लिए ज़रूरी होते हैं एक हैप्पी लाइफ जीने के लिए। अब ये जो कामा है ये धर्म के द्वारा रेगुलेटेड होते हैं। आपको जब धर्म के बारे में सिखाया जाएगा तब आपको बोला जाएगा कौन सा चीज़ सही है और कौन सा चीज़ गलत है। आप प्लेजर के लिए किसी का नुकसान नहीं कर सकोगे। आपको धर्म के मार्ग पर चलकर ही कामा को अचीव करना है। जैसे अगर आपको सेक्सुअल प्लेजर की ज़रूरत है तो आप किसी का रेप नहीं कर सकते हो, आप किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हो, ये आपके धर्म के विरुद्ध है। इस वजह से धर्म ही सारी चीज़ों को गाइड करता है। ये जो कामा है इसको भी गाइड करता है धर्म ही। यहाँ पर आपके लाइफ किस तरीके से बेहतर होगा, यहाँ पर आप मोरल डिग्रेडेशन ना हो आपके लाइफ का, इस वजह से धर्म ये कामा को कंट्रोल करता है और इसी तरीके से हमें सिखाया भी जाता है। फिर है हमारा मोक्ष। मोक्ष यानी कि जो हम अल्टीमेट गोल की बात करते हैं, यहाँ पर लिबरेशन की बात करते हैं, स्पिरिचुअल एक लाइफ की बात करते हैं, लाइफ आफ्टर डेथ की बात करते हैं। यहाँ पर मोक्ष के लिए हम पूरी की पूरी लाइफ हम काम करते रहते हैं। यहाँ पर हमारा बर्थ से लेकर डेथ तक सारी चीज़ें चलती रहती है, लेकिन सारा ध्यान हमारा हिंदुइज्म में फोकस किया जाता है मोक्ष के ऊपर। यानी कि आपका रीबर्थ किस तरीके का होगा, आप अगर मर जाओगे तो आपका लाइफ आफ्टर डेथ किस तरीके का होगा। अगर आपने सारी जिंदगी सही काम की है तो आपका लाइफ आफ्टर डेथ बेहतर होगा। इस तरीके से यहाँ पर हिंदुइज्म में बताया जाता है। मोक्ष का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है हिंदुइज्म में। यहाँ पर स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट, फ्रीडम की बात की जाती है। यहाँ पर हमारी वर्ल्डली फ्रीडम की नहीं, वर्ल्ड के बाद जब हमारा डेथ हो जाएगा उसके बाहर हम किस तरीके से रहेंगे उसके ऊपर फोकस किया जाता है। मोक्ष को हम किस तरीके से अचीव कर सकते हैं, यहाँ पर हम सेल्फ रियलाइजेशन से डिसिप्लिन्ड रहकर चीज़ों को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। यानी कि टोटली अगर हम बोले एक बेहतर इंसान जब आप बनोगे तभी आप मोक्ष के रास्ते पर जा सकोगे, नहीं तो आपको मोक्ष प्राप्त नहीं होगी। अब ये जो 4 गोल्स है पुरुषार्थ का, ये हिंदू फिलोसॉफी के द्वारा दिए गए हैं और लोगों के लाइफ को गाइड करते हैं। अब इसी पुरुषार्थ का सोशल रिलेवेंस भी है और साथ ही साथ रिलीजियस रिलेवेंस भी है। अब सोशल रिलेवेंस यानी कि हमारी सोसाइटी में इस पुरुषार्थ का क्या इम्प्लीकेशन है। अगर आप हिंदू सोसाइटी से बिलोंग करते हो, अगर हिंदू सोसाइटी में देखोगे तो ये पुरुषार्थ बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि पुरुषार्थ के जो 4 गोल्स है यही हमें गाइड करते हैं कि सोसाइटी में किस तरीके से हमें जीना है, हमें कौन से वो काम है जो करना चाहिए, अलग अलग लाइफ के फेजेस में किस तरीके से हमें चलना चाहिए। ये सारी चीजें यानी कि हमारे सोशल कॉन्डक्ट को कंट्रोल करता है ये पुरुषार्थ। एक इंडिविजुअल को बेहतर तरीके से प्रेजेंट करने के लिए, इंडिविजुअल के बारे में बताने के लिए ये पुरुषार्थ का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। यहाँ पर जैसे हम एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि जो धर्म है, धर्म के द्वारा हम सीखते हैं कि हमारा सोसाइटी में क्या क्या चीजें सही है। इसके वजह से अगर हम धर्म को हर कोई अच्छी तरीके से जान लेगा, उसके राह पर चलेगा, तो सोसाइटी में स्टेबिलिटी आएगी। यहाँ पर लोगों के बीच में एथिकल स्टैंडर्ड्स भी और भी बेहतर हो जाएंगे। लोग एक दूसरे का बुरा नहीं सोचेंगे, यहाँ पर लोग एक दूसरे का नुकसान के बारे में भी नहीं सोचेंगे। यहाँ पर जब अर्थ की बात की जाती है, अर्थ के द्वारा हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट मिलेगा और जिसके पास ज़्यादा अर्थ है वो बाकी लोगों को सोशल वेलफेयर भी प्रोवाइड कर सकेगा। और कामा के द्वारा हम इमोशनल और कल्चरल एनरिचमेंट कर सकते हैं, हमारे डिजायर्स को फुलफिल कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं और मोक्ष के द्वारा यानी कि मोक्ष के रास्ते पर चलने के द्वारा हमारा सोसाइटी एक बेहतर सोसाइटी की भी बन सकती है। इस वजह से ये जो पुरुषार्थ है यहाँ पर सोसाइटी में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। पुरुषार्थ के प्रिंसिपल के वजह से हमारे सोसाइटी में बैलेंस,
प्रॉस्परस और हार्मोनियस एक सोसाइटी बनती हुई हमें दिखती है। अगर हम ये सारे चीज़ों को फॉलो करें तो हमारा सोसाइटी एक बेहतर सोसाइटी बनेगी। अब ये जो सारी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं ये बेसिकली हमारे बुक में जिस तरीके से दिए हुए हैं, बुक में जो भी चीज़ों को बताया गया है उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर प्रैक्टिकली क्या चीज़ें हैं, क्या सिनेरियो है, इसके ऊपर हम फोकस नहीं करेंगे। हम देखेंगे कि हमारा जो हिंदू सिस्टम में जो फिलोसॉफी के बारे में बताया गया है वो क्या है। अब देखते हैं रिलीजियस रिलीवेंस के बारे में। रिलीजियस रिलीवेंस यानी कि रिलीजन के हिसाब से इस पुरुषार्थ का क्या महत्व है। पुरुषार्थ एक हिंदू लाइफ का, हिंदुइज्म का एक टोटल लाइफ के बारे में बात करता है कि एक हिंदू का टोटल लाइफ किस तरीके से होना चाहिए, उसको लाइफ में क्या क्या गोल्स अचीव करने चाहिए, ये हमें बताता है। यहाँ पर हमारा मेटेरियल और स्पिरिचुअल परस्यूट्स के बारे में भी बताता है। इस दुनिया में हमें किस तरीके से जीना है और दूसरे दुनिया में जब हम जाएंगे तो हमें किस तरीके से बेहतर एक जिंदगी मिल सकती है, उसके बारे में भी हमें बताता है। अब रिलीजियस रिलीवेंस की अगर हम बात करें तो पुरुषार्थ के द्वारा हमारा रिलीजियस प्रैक्टिसेस गाइडेड होती है। यहाँ पर हमारा पूरी लाइफ टाइम में सिर्फ ऐसा नहीं है कि 4 ही स्टेप्स है, ये स्टेप्स में, हर स्टेप्स में बहुत सारी चीज़ें है। जैसे आप जब धर्म की बात करोगे, धर्म की शिक्षा आप किसी गुरु से लोगे, वहाँ पर आपको बहुत सारे चीज़ें सिखाई जाएगी। आपका रिचुअल क्या होगा, आप कौन सी चीज़ों को पूजा करोगे, कौन सी देवी देवताओं को पूजा करोगे, ये सारी चीज़ें आपको पूरी लाइफ टाइम सिखाई जाएगी। यानी कि आपका रिलीजियस प्रैक्टिस क्या होगा और डे टू डे लाइफ क्या होगा, ये दोनों को इंटरकनेक्टेड करता है पुरुषार्थ का जो प्रिंसिपल है। ये पुरुषार्थ के प्रिंसिपल के द्वारा जो हिंदू वे ऑफ लाइफ है ये एक राइटियस लाइफ हो जाएगा, वो उसमें प्रॉस्पेरिटी आएगी, साथ ही साथ लोग खुश होंगे क्योंकि उनका इमोशन भी कंट्रोल में रहेंगे और अल्टीमेटली उनको स्पिरिचुअल लिबरेशन भी मिलेगा। अब यहाँ पर हमने 4 पुरुषार्थ के कॉन्सेप्ट के बारे में बात की है, वह उनका सोशल और रिलीजियस रिलीवेंस क्या है इसके बारे में भी हमने जाना है। अब यहाँ पर जब हिंदू सोसाइटी की बात करते हैं, हिंदूज में सबसे इंपॉर्टेंट और एक कॉन्सेप्ट है, वो है आश्रम का कॉन्सेप्ट। यानी कि आप अपना लाइफ किस तरीके से बिताओगे और कौन सी जगह पर बिताओगे, इसके बारे में आपको 4 आश्रम यानी कि आपको ऐसी 4 जगहें बताई जाएगी जब आप चीज़ों करोगे। और ये जो 4 आश्रम है यहाँ पर अलग अलग इंसानों की स्टेजेस ऑफ लाइफ के बारे में बताती है। यानी कि आपके लाइफ सोसाइटी में अलग अलग आपका जब एज होगा तो आप किस तरीके से का जीवन बिताओगे, इसके बारे में ये 4 आश्रम्स बताते हैं। अब 4 आश्रम में ये जो 4 आश्रम्स है इसको 4 हिस्सों में बांटा गया है। यहाँ पर हमारी हिंदू लाइफ को जो भी इंसान जिएगा उसको लगभग 100 सालों तक जीना है, इस तरीके का एजम्पशन लिया गया है। और ये 100 ईयर्स को 4 हिस्सों में बांटा गया है, जहाँ पर हर एक आश्रम में हमें 25 ईयर्स तक बिताने हैं। अब यहाँ पर जब हम देखेंगे हमारा शुरुआत होती है ब्रह्मचार्य। ब्रह्मचार्य एक ऐसा जीवन है जहाँ पर हम शिक्षा लेते हैं, गुरुदेव से जाकर शिक्षा लेते हैं, हम धर्म के बारे में सीखते हैं, हमारा लाइफ किस तरीके का होगा उसके बारे में सीखते हैं। तो ब्रह्मचार्य जो पहला 25 साल है वहाँ पर हमें ब्रह्मचार्य का जीवन बिताना है और गुरु के पास से शिक्षा लेना है, धर्म क्या है इसके बारे में ज्ञान लेना है। फिर है गृहस्थाश्रम। गृहस्थाश्रम में हमें शादी करनी है, शादी करके यहाँ पर हमें घर संसार बसाना है। फिर है वानप्रस्थ, जहाँ पर यहाँ पर वानप्रस्थ यानी कि जंगल में चले जाने को नहीं कहा जाता है। हमें बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी है कि वानप्रस्थ यानी कि जंगल में चले जाना, नहीं, सिर्फ इतना नहीं है। वानप्रस्थ यानी कि हमें एक ऐसी लाइफ बितानी है जहाँ पर हम हमारे सारे चीज़ों को दूसरे जनरेशन को सौंप देंगे। यानी कि जो भी दूसरे जनरेशन है, हमारे बेटा या फिर बेटी है, उनके हाथ में चीज़ों को सौंप देंगे, वो लोग हमारे घर को चलाएंगे, वो लोग संसार को चलाएंगे। यहाँ पर हम सिर्फ बैठकर चीज़ों को देखेंगे। यहाँ पर अगर हमें किसी जगह पर जाना है तो हम जा सकते हैं। इसी फेज को कहा जाता है वानप्रस्थ। फिर है संन्यास। संन्यास जो जीवन है वहाँ पर हम घर बार पूरी तरीके से छोड़ देते हैं, घर को छोड़कर दूसरे
किसी जगह पर चले जाते हैं मोक्ष की तलाश में। यहाँ पर हम एक सन्यासी जीवन बिताते हैं जहाँ पर किसी भी तरीके का लोभ हमारे अंदर नहीं होता है। हम सिर्फ अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए घर छोड़ देते हैं। ये 4 तरीके का आश्रम के बारे में बताया गया है हिंदू सोसाइटी में, और ये जो 4 तरीके का आश्रम है इसके साथ पुरुषार्थ का जो कॉन्सेप्ट है ये इंटरलिंक्ड है। अब यहां पर पुरुषार्थ और आश्रम ये दोनों किस तरीके से इंटरलिंक्ड है ये थोड़ा समझ लेते हैं। जब हम छोटे होते हैं तब हमारा जीवन होता है ब्रह्मचर्य का, यानी कि स्टूडेंटशिप का हमारा जीवन होता है। यहाँ पर हमें सिखाया जाता है कि धर्म क्या है, धर्म के बारे में हमें नॉलेज दिया जाता है ब्रह्मचर्य के टाइम पर। फिर जब हम सेकंड आश्रम में आते हैं वो है गृहस्थ आश्रम, जहाँ पर हम शादी करते हैं, वहाँ पर हमारे बच्चे होते हैं। यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ती है अर्थ यानी कि पैसे, फिर प्रॉस्पेरिटी, रिसोर्सेस, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ पर हमारा काम भी काम करता है, यानी कि यहाँ पर हमें प्लेजर के लिए भी काम करना पड़ता है। यहाँ पर सेक्सुअल प्लेजर हमें मिलता है, इमोशनल अटैचमेंट यानी कि इमोशनल प्लेजर भी हमें फैमिली मेंबर्स से मिलता है। ये है हमारा गृहस्थ आश्रम, जहाँ पर हमारे अर्थ और काम ये दोनों पुरुषार्थ हमें अचीव करने को मिलते हैं। फिर है वानप्रस्थ। वानप्रस्थ में हम धीरे धीरे रिटायरमेंट की तरफ जाते हैं। जो भी हमारा फैमिली है, फैमिली की नेक्स्ट जनरेशन को चीज़ों को हम हैंड ओवर करते हैं, उनको ये सारी चीज़ें भी सिखाते हैं। अब वानप्रस्थ में हमारा जो मोक्ष का रास्ता है वो धीरे धीरे खुलता जाता है। यहाँ पर काम थोड़ा कम हो जाता है, यहाँ पर अर्थ का कॉन्सेप्ट भी इतना ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है ये मोक्ष और अर्थ, काम, इन सारे चीज़ों के बीच में फंसा हुआ एक कॉन्सेप्ट होता है, जहां पर वानप्रस्थ में हम रिटायरमेंट की प्रिपरेशन करते हैं। फिर है हमारा सन्यास जीवन। सन्यास जीवन में हम मोक्ष के रास्ते पर चल पड़ते हैं। यहां पर हम कॉम्प्लीटली हमारा जो लाइफ है उसको छोड़ देते हैं, हमारा फैमिली, विलेज, कास्ट, ये सारे चीजों को, यहां तक कि हमारे लाइफ पार्टनर को भी छोड़कर हम चले जाते हैं एक सन्यास लाइफ बिताने में। यानी कि सन्यास लाइफ में हम कॉम्प्लीटली हमारे जो अटैचमेंट है बाकी सारे लोगों के साथ उसको हम छोड़ देते हैं और मोक्ष यानी कि एक लाइफ आफ्टर डेथ की कॉन्सेप्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगर हमें सन्यास लाइफ में कामयाब हो गए तो हमें एक बेहतर मोक्ष मिल सकता है। ये सारे जो चीज़ें हैं, सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है। ये जो 4 आश्रम है और 4 पुरुषार्थ है ये एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है। ये सारी चीज़ों को थोड़ा केयरफुली के पढ़िएगा। यहाँ पर चीज़ें बहुत सिंपल है, इसमें कोई टफ वाली चीज़ नहीं है, लेकिन यहीं पर भी हम गलती कर आ जाते हैं क्योंकि हमें सारे कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से पता नहीं होता है। तो आज का क्लास मैं यहाँ पर ही ख़त्म करता हूँ। अगर क्लास अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। मिलते हैं अगली सेशन में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।